हेलो बच्चों, नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन। फंक्शन ऑफ एक्स डिटर्मिनेंट फॉर्म में दे रखा है और इस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो के रूट्स के बारे में हमें कमेंट करना है। तो लेट्स ट्राई दिस। पहले हम क्या इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं या सीधा एक्सपैंड कर दें? कुछ ऐसे ही हमें पहले ट्राई करना पड़ेगा। तो इसमें मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, जो R3 प्लस R1 करूँगा तो जो थर्ड रो है वो मेरी थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाएगी। ये हो गई 2x², ये 3x की पावर 5, ये 7x की पावर 8। अब यहाँ से x² कॉमन भी आ गया, तो x² कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर देखो 3x³ और ये 7x की पावर 6 बचा, x² कॉमन निकाल के। अब एक चीज़ तो मुझे यहाँ पर दिख रही है कि x इक्वल टू जीरो पे तो जीरो आ ही रहा है ना। तो दो रूट्स तो मेरे जीरो बन गए, इक्वल रूट्स, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो तो आ ही गया। अब कुछ और देखना पड़ेगा। ये जो सेकंड वाली रो है ये भी पूरी लिख लेता हूँ मैं। हिट एंड ट्रायल से मुझे एक ये भी दिख रहा है कि जो एफ ओ वन है, बाहर तो है 1² 1 1 1, ये हो जाएगा 2, ये भी 2 और ये भी 2, तो 2 3 7। तो फर्स्ट एंड सेकंड रो आइडेंटिकल है तो ये भी जीरो है। तो x इक्वल टू 0 1, ये तो इसके रूट्स हैं ही हैं, और क्योंकि इसकी डिग्री जो है वो 10 है, 10 डिग्री का पॉलिनोमियल दिख रहा है ये, तो इसके और भी रूट्स आ सकते हैं, लेकिन 0 और 1 तो है ही है पक्का। तो यहाँ से हम कमेंट कर सकते हैं ए नो रियल रूट, ये तो खत्म। एट मोस्ट वन रियल रूट, ये भी खत्म क्योंकि दो तो मैंने दिखाई दी। एटलीस्ट टू रियल रूट्स, ये ठीक बन रही है, कम से कम दो तो दिखाई दिए ना। एग्जैक्टली वन रियल रूट इन 0 to 1 एंड नो अदर रियल रूट, ये तो ऑब्वियसली गलत हो गई क्योंकि 0 और 1 तो मैंने यहाँ पर दो रूट्स दिखाई हैं। तो फिर क्वाइट ऑब्वियस चॉइस इज सी। तो हमें पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, तो बस इस तरह से हमने दो रूट्स दिखा दिए किसी तरह से और फिर हमारा आंसर आ गया सी। तो आई होप तुम सबको समझ आ गया बेटा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं।